बिहार के सुविख्यात आईजीआईएमएस पट्टा में व्यवस्थाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जहां आम लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, वहीं संस्थान के अंदर पढ़ रहे छात्र छात्राओं के भी बेहतर सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। और यह संस्थान न केवल स्वास्थ्य सेवा देने वाला संस्थान है, बल्कि शोध के भी संस्थान के रूप में यह अब आगे बढ़ रहा है और कई शोध के कार्य यहाँ शुरू हो रहे हैं। इसी क्रम में आज पटना के आईजीआईएमएस में 100 बेड के बच्चियों के छात्रावास का पुनर्निर्माण जो हुआ है, रिनोवेशन हुआ है, आज उसका उद्घाटन किया गया है। उसके अलावे जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस के मरीज होते हैं, उन मरीजों की पहचान करके उनको बेहतर दवा उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए एलपीए लैब का आज शुभारंभ किया गया है। और हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि इस देश से 2025 तक हमको टीबी को समाप्त करना है। और जो एसडीजी में टारगेट 2030 तक का है, उसको इंडिया ने 2025 तक अचीव करने का निर्णय किया है। तो उस कार्य में ये जो एलपीए लैब है, यह बहुत उपयोगी साबित होगा। अभी हम सब लोग कोरोना के थर्ड वेव से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों ने देखा है कि पूरे राज्य में सभी अस्पतालों में, चाहे वह हमारा अनुमंडल का अस्पताल हो या पटना का आईजीआईएमएस पीएमसीएच हो, ऐसे सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सभी बेडों तक ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन पहुंचाए गए हैं और उसके साथ ही ऑक्सीजन का जनरेशन उस कैंपस के अंदर हो, इसके लिए भी पीएसए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और पीएम केयर के थ्रू राज्य में 62 जगहों पे पीएसए प्लांट्स लगाए गए हैं। उसमें से आज 1000 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का पीएसए प्लांट आईजीआईएमएस के अंदर शुरू किया गया है। तो ये कुल मिला के 2000 लीटर पर मिनट का उत्पादन का काम आज से शुरू हो गया है। बिहार के सुविख्यात आईजीआईएमएस पट्टा में व्यवस्थाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जहां आम लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, वहीं संस्थान के अंदर पढ़ रहे छात्र छात्राओं के भी बेहतर सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। और यह संस्थान न केवल स्वास्थ्य सेवा देने वाला संस्थान है, बल्कि शोध के भी संस्थान के रूप में यह अब आगे बढ़ रहा है और कई शोध के कार्य यहाँ शुरू हो रहे हैं। इसी क्रम में आज पटना के आईजीआईएमएस में 100 बेड के बच्चियों के छात्रावास का पुनर्निर्माण जो हुआ है, रिनोवेशन हुआ है, आज उसका उद्घाटन किया गया है। उसके अलावे जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस के मरीज होते हैं, उन मरीजों की पहचान करके उनको बेहतर दवा उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए एलपीए लैब का आज शुभारंभ किया गया है। और हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि इस देश से 2025 तक हमको टीबी को समाप्त करना है। और जो एसडीजी में टारगेट 2030 तक का है, उसको इंडिया ने 2025 तक अचीव करने का निर्णय किया है। तो उस कार्य में ये जो एलपीए लैब है, यह बहुत उपयोगी साबित होगा। अभी हम सब लोग कोरोना के थर्ड वेव से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों ने देखा है कि पूरे राज्य में सभी अस्पतालों में, चाहे वह हमारा अनुमंडल का अस्पताल हो या पटना का आईजीआईएमएस पीएमसीएच हो, ऐसे सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सभी बेडों तक ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन पहुंचाए गए हैं और उसके साथ ही ऑक्सीजन का जनरेशन उस कैंपस के अंदर हो, इसके लिए भी पीएसए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और पीएम केयर के थ्रू राज्य में 62 जगहों पे पीएसए प्लांट्स लगाए गए हैं। उसमें से आज 1000 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का पीएसए प्लांट आईजीआईएमएस के अंदर शुरू किया गया है।
तो ये कुल मिला के 2000 लीटर पर मिनट का उत्पादन का काम आज से शुरू हो गया है।